आपको जी एक लड़के की कहानी सुनाता हूं जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उसने 6 फिगर्स कंसल्टिंग बिजनेस खड़ा किया है। 6 फिगर्स का मतलब ये हो गया कि कई दही सैकड़ों हजार 10,000 लाख लाखों डॉलर्स का बिजनेस है उसका, और अगर आप उन्हें पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो वो करोड़ों रुपए बनते हैं। तो उस बंदे ने, बल्कि मैं तो उसे बच्चा कहूंगा कि जनाब 18 साल का लड़का मेरे हिसाब से बच्चा ही होता है। उस बच्चे ने इतनी कम उम्र में कैसे करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा किया। सेल्फ हेल्प उर्दू की वीडियो में आपको यही बताऊंगा। मेरा नाम उमैर महमूद है। ये जो भाई साहब हैं 18 साल के यानी बच्चे हैं, उनका नाम है जोए रोबिन। ये अमेरिका का एक शहर है शिकागो, ये उसके भी मज़ाफ़ात में रहते हैं, और उन्होंने बनाई हुई है एक सोशल मीडिया कंसल्टिंग कंपनी। entrepreneur.com जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त रिसोर्स है, उसने इनका इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि जनाब ज़रा ये बताएं कि आपके बिजनेस की कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो जो रोबिन साहब ने जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प है और इस वीडियो का मौजू है। जोए साहब ने बताया कि जब वो 8वीं क्लास में थे तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मुकाबले पर एक अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पर, जिस पर वो मीम्स शेयर करते थे। अब मीम्स का ज़्यादा लोगों को पता ही होगा कि किसी भी तस्वीर या वीडियो पर ऐसा टेक्स्ट लिखना कि उससे कोई मज़ाहिया सा पैगाम जाए। तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मुकाबले पर एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया मीम्स अपलोड करने के लिए, और तय उनके दरमियान ये हुआ कि भाई चलो देखते हैं कि किसके अकाउंट के फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं। जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाएंगे वो जीत जाएगा। तो जनाब अकाउंट बन गया और चलने लग पड़ा, और चंद हफ्तों में जोए साहब के इंस्टाग्राम अकाउंट के 10,000 फॉलोअर्स हो गए सिर्फ चंद हफ्तों में। और जब 10,000 फॉलोअर्स हुए तो ज़ाहिर उन्हें मज़ा भी आने लगा, और वक्त गुजरा, कोई 1-2 और महीने गुजरे तो वो 10,000 फॉलोअर्स 40,000 फॉलोअर्स बन चुके थे। और ये वो वक्त आ गया था कि लोग जोए साहब को रिक्वेस्ट करते थे इनबॉक्स में कि भाईजान आप प्लीज़ हमारा जो प्रोडक्ट है उसका इश्तिहार अपने अकाउंट पर लगा दें। तो वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते थे, और इस तरह से उन्होंने कोई थोड़ी बहुत ही रकम कमाना शुरू कर दी, जो तकरीबन एक हफ्ते के $30 बनते थे। अब जाहिर है ये रकम को बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इससे जोए साहब को पता चला कि यार फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की एक बिल्कुल ही नई और अलग किस्म की दुनिया है ये। तो खैर अकाउंट बनाने के कोई 1.5 साल बाद तक उनके 10 लाख फॉलोअर्स हो चुके थे, और अब वो वक्त था कि वो ऐड पोस्ट करने के पैसे उन्होंने बढ़ा दिए थे और अच्छा खासा कमाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे कि हर कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट ज़रूर आता है, तो जोए रोबिन साहब की ज़िंदगी में भी एक ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट बड़ा ख़तरनाक था, बड़ा खौफनाक था। वो ये था कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, और वो जो लाखों रुपए कमा रहे थे वो लाख से कख पर आ गए, क्योंकि अकाउंट हैक हो गया। तो अब वो ऐड पोस्ट नहीं कर सकते थे, ऐड पोस्ट नहीं कर सकते थे तो पैसे नहीं कमा सकते थे। तो जनाब वो उनकी इनकम ज़ीरो हो गई, और उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा मुश्किल पीरियड शुरू हो गया। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि हर मुश्किल के बाद कोई ना कोई आसानी ज़रूर आती है। तो उनका भी ये मुश्किल पीरियड कोई 10 महीने तक वो बड़ा गम मनाते रहे, और 10 महीने के बाद जाकर वो मुतारिफ हुए टिकटॉक से। और जब वो टिकटॉक से मुतारिफ हुए तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि टिकटॉक का तो बड़ा पोटेंशियल है, ये उन्होंने जज कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टिकटॉक पर अकाउंट बना लिया, और उस अकाउंट से भी वही काम शुरू कर दिया। यानी कि पहले वो अगर मीम्स की इमेजेस पोस्ट करते थे तो उन्होंने टिकटॉक अकाउंट से मीम्स की वीडियोस बनाकर शेयर करना शुरू कर दी। और यहाँ उन्होंने थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम किया, टिकटॉक को समझा, एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि यार किस तरह का कंटेंट ज़्यादा देखा जाता है, तो उस तरह का कंटेंट उन्होंने बनाना शुरू किया। तो उनकी गेम चल निकली, यानी कि उनके फॉलोअर्स बढ़ते चले गए। अब इस वक्त उनके कोई 4-5 पेज हैं टिकटॉक पर, जिनमें
से उनके 3 लाख से लेकर 18 लाख तक फॉलोअर्स हैं। और अब जब वो अपने किसी पेज पर कोई ऐड पोस्ट करते हैं तो एक पोस्ट से 600 से लेकर $800 तक कमा लेते हैं। एक पोस्ट के 600 से लेकर $800 तक। और अब उन्होंने इसको भी आगे मजीद बढ़ाते हुए एक सोशल मीडिया कंसल्टिंग का बिजनेस सेटअप कर लिया है जो कि 6 फिगर्स में कमा रहा है। अच्छा जी, जो लोग जोए रोबिन साहब से इंटरव्यू कर रहे थे तो आखिर में उन्होंने पूछा, और जैसे कि तकरीबन हर इंटरव्यू में कि आखिर में ये सवाल आप ज़रूर पूछा जाता है कि बताएं जनाब, आप हमारी नौजवान नस्ल को क्या नसीहत करेंगे। तो जोए रोबिन साहब ने 2 नसीहतें की। जो पहली नसीहत थी वो तो तकरीबन वही बात थी जो हर किसी को पता होती है। उन्होंने कहा कि भाईजान, आपने कोई भी काम करना है तो उससे पहले आपने बहुत अच्छी तरह रिसर्च करनी है और फिर आपने काम शुरू कर देना है। काम करते चले जाना है, उसमें गलतियां होनी है तो गलतियां भी करनी है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर से ही बंदा सीखता है। लेकिन जो दूसरी नसीहत थी जोए रोबिन की वो बड़ी मुख्तलिफ थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म माली फ़ायदा मिल रहा है तो आप उसके पीछे ना भागें, बल्कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें। इसकी एग्जांपल उन्होंने ये दी कि उन्हें एक कंपनी एक से काम मिल रहा था, शॉर्ट टर्म एक प्रोजेक्ट था और उसके बड़े अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं आपका ये पहला प्रोजेक्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री करूँगा। और वो उन्होंने प्रोजेक्ट किया तो उनकी ये वाली बात और उनका काम उस कंपनी को इतना पसंद आया कि फिर उस कंपनी ने उनसे अच्छा खासा एक लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो जी, इस वीडियो में आपको जोए रोबिन साहब के बारे में बताने के 2 मकासद थे। इसका प्राइमरी पर्पस तो ये बताना था कि कैसी कैसी ज़बरदस्त किस्म की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। अब देखिए ना, इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर पोस्ट करके या टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर कमाई करने के कैसे कैसे मौके मौजूद हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और दूसरा मकसद इस वीडियो के ज़रिए ये बताना था कि जोए रोबिन की तरह अगर हम भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचें तो उसका कितना फ़ायदा हो सकता है। और तीसरा मकसद ये वीडियो आप तक पहुंचाने का ये था कि जोए रोबिन साहब की ये तीसरी नसीहत अगर हम पल्ले बांध लें तो कितना अच्छा हो कि बंदे को हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए।